सो हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये जो टर्म है ये समझने के लिए काफ़ी हार्ड है, आसानी से आपको समझ में नहीं आती। लेकिन इस वीडियो में मैंने सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एक आसान सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि वीडियो के लास्ट तक आपको ब्लॉकचेन ये जो टर्म है ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। सो गाइज़, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज़, ब्लॉकचेन क्या है ये आसानी से समझने के लिए हम ब्लॉकचेन को जो है एक लेजर के साथ कंपेयर करेंगे। लेजर क्या होता है, हमारी केस में हम मान लेते हैं एक लेजर है जो हिसाब किताब की बुक है, जिसमें हम किससे पैसे आए, किसको गए और पर्टिकुलर अमाउंट, इन 3 फैक्टर को कंपेयर करके हम जो है ब्लॉकचेन की स्टडी करेंगे। सो गाइज़, ब्लॉकचेन को हम जो है एक लेजर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लेजर मतलब जो कि हमने बात की एक लेन देन वाली बुक जो है। लेकिन नॉर्मल लेजर क्या होता है, उसका कोई पर्टिकुलर ओनर होता है कि मेरी बुक है, मैं इसे ओन कर रहा हूँ। लेकिन ये लेजर में ये डिफरेंस है कि ये जो है इम्यूटेबल है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। और ये जो है पब्लिक इसे पूरी यूज़ कर सकती है। दुनिया के कौन से भी कोने में आप बैठ के जो है इस लेजर का यूज़ कर सकते हो अपने ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए या फिर आपका कुछ डेटा मेंटेन करने के लिए। सो गाइस, जैसे कि हमने देखा कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, ये सबके पास अपने रिकॉर्ड मेंटेन करता है और इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके पास सेम कॉपी ऑफ रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होंगी और सब इस लेजर के एक बराबरी के हिस्सेदार होंगे इस लेजर के मामले में। तो इस टर्म को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। सो गाइज, इस लेजर की एक खास बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें होने वाली एंट्री जो है एक बार अगर उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया तो वो फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं हो सकता। वो ट्रांजैक्शन वैसे की वैसे ही मेंटेन रहेगा। ये बेनिफिट जो है हमें इस लेजर का या फिर आप कह सकते हो ब्लॉकचेन का देखने को मिलता है। सो गाइज, मैं ब्लॉकचेन को जो है एक लेजर के साथ कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपका जो इमेजिनेशन है वो बेहतर हो और आप जो है इस ब्लॉकचेन जो असल में कुछ ऐसा आपको इमेजिन होना चाहिए वो अच्छे से इमेजिन हो, इसलिए मैं वो लेजर के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। और असल में जो ब्लॉकचेन का नेटवर्क होता है कुछ इस तरीके से जुड़ा होता है, ये सब डिजिटली प्रेजेंट होता है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि ब्लॉकचेन में बॉक्सेस जो है वो चेन के जरिए कनेक्टेड होते हैं। सेम हम लेजर के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं एक ब्लॉक जो है वो उस लेजर का एक पर्टिकुलर पेज है। और इस पेज की खासियत क्या है, पेज और ये ब्लॉक की खासियत क्या है कि इसमें एक बार लिखी हुई चीज़ और इस ब्लॉक में सेव हुआ ट्रांजैक्शन, मतलब ये कभी चेंज नहीं हो सकता फ्यूचर में कभी भी, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है ये। और बॉक्स को हम क्या मानते हैं, ये एक ब्लॉक को पर्टिकुलर एक स्मॉल मेमोरी है, कुछ ट्रांजैक्शन इसमें जो है वो सेव होंगे। अब एक सिंगल पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो क्या स्टोर करता है, जैसे कि वो लेजर का पेज जो है वो पर्टिकुलर क्या स्टोर करता है, वो स्टोर करता है कुछ डेटा, साथ में हैश और प्रीवियस ब्लॉक का हैश। हैश मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर सिंगल ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए जो हमें एक समझ लीजिए आप फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो फिंगरप्रिंट मिलने के बाद ही एक पर्टिकुलर ब्लॉक और उस लेजर का पेज जो है वो एक्सेस होगा, एक सिंगल पेज। तो वो अपना खुद का फिंगरप्रिंट सेव करता है और साथ ही साथ प्रीवियस ब्लॉक का जो है वो फिंगरप्रिंट सेव करता है, मतलब उसके पिछले वाले ब्लॉक का फिंगरप्रिंट भी उसके आगे वाले ब्लॉक में जो है सेव होता है। सो गाइस, जैसे कि मैंने बात की कि एक ब्लॉक और एक पेज जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो एक डेटा सेव करता है। डेटा हमारी केस में हम जो आसानी से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि वो डेटा क्या सेव कर रहा है, फ्रॉम किससे पैसे आए, टू किसको पैसे गए, और वो जो पर्टिकुलर अमाउंट जो ट्रांसफ़र हुई है वो अमाउंट। यहाँ पर आपके सामने 4 ब्लॉक प्रेजेंट है। यहाँ पर हम हैश को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि हैश जो है एक पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक का आप मान सकते हो कि फिंगरप्रिंट है। जैसे कि आप देख सकते हो ब्लॉक 4 में जो है उसका खुद का हैश सेव है, साथ ही साथ प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी सेव है। यहाँ पर जो ये हैश है यहाँ पर भी सेव है। सेम ब्लॉक 3 में जो है ब्लॉक 2 का सेव है और ब्लॉक 2 में जो है ब्लॉक 1 का सेव है। और स्टार्टिंग वाला जो ब्लॉक है वहाँ पर आप देख सकते हो 0 है, जो कि एक स्टार्टिंग वाला ब्लॉक होता है जिसे हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। वो शुरुआत वाला ब्लॉक जो है वो प्रीवियस ब्लॉक का कोई हैश सेव नहीं करता। तो जैसे कि आप देख सकते हो ब्लॉक 4 को एक्सेस करने के बाद यहाँ पर ब्लॉक 3 भी हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रीवियस ब्लॉक का हैश सेव है। तो इस तरह से सीक्वेंस में हम जो है यहाँ पर रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सो गाइस, ब्लॉकचेन नेटवर्क की एक खासियत है कि मान लीजिए एक 3 ब्लॉक में से अगर नंबर 2 का ब्लॉक जो है कोई हैकर हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें के ट्रांजैक्शन
चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क में एक खासियत है कि कोई भी अगर उस पर्टिकुलर ब्लॉक को छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो उसका हैश जो है, उस ब्लॉक को एक्सेस करने का फिंगरप्रिंट जो है वो चेंज हो जाता है। वो चेंज होने की वजह से क्या होता है कि ब्लॉक 3 में जो प्रीवियस ब्लॉक का हैश सेव है वो तो कुछ और है, और नया हैश जो जनरेट हुआ है, जो कि हैकर ने डेटा चेंज करने की वजह से वहाँ पर एक नया हैश जनरेट हो गया, वो और वो मैच नहीं होते। यहाँ पर जो है ब्लॉकचेन जो है वो चेन जो है वो ब्रेक हो जाती है और वो ट्रांजैक्शन जो है वो इनवैलिड हो जाता है। सो गाइस, हमने देखा कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो कैसे डेटा मेंटेन करता है, कैसे रिकॉर्ड करता है, कैसे वो एक्सेसिबल है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ ब्लॉक जो है एक दूसरे से अटैच होके एक जो है ब्लॉकचेन बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिमिटेड ब्लॉक्स दिखाए, लेकिन ये बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। स्टार्टिंग ब्लॉक से लेके n नंबर ऑफ ब्लॉक जो है उसके आगे कनेक्टेड होते हैं, और ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स जो मिलके है एक डेटाबेस बनाते हैं, एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वहाँ पर मेंटेन होता है। सो गाइस, हमने देख लिया कि ब्लॉक क्या होते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं, वो डेटा कैसे मेंटेन करते हैं, उनका एक डेटाबेस कैसे फॉर्म होता है। ये जो डेटाबेस है ये स्टोर कैसे होता है गाइस, दुनिया भर में बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे वो सारे जो नोड्स होते हैं वो पूरा डेटा अपने कंप्यूटर में मेंटेन करते हैं, जो कि एक दूसरे से जो है नेट से कनेक्टेड होते हैं। सिंगल ट्रांजैक्शन होने के बाद भी, सपोज एक नोड के पास ट्रांजैक्शन होने के बाद वो जो है सारे नोड्स के पास अपडेट हो जाता है। तो ये नोड जो है ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का इनका फ़ायदा क्या है, तो बहुत सारी केसेस में इनको जो है, सपोज़ अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो इनको जो है ट्रांजैक्शन फ़ीस, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फ़ीस इनको मिल जाती है, इनका वहाँ से इनकम जनरेट होता है। और ये जो है जितने ज़्यादा नोड्स जो है कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क में जुड़ेंगे तो उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी उस नेटवर्क में बढ़ेंगी। वो कैसे, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और इस नेटवर्क को हम जो है P2P नेटवर्क कहते हैं, जो कि पीयर टू पीयर है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ नेटवर्क है, इसका कोई ओनर नहीं है। नोड्स की अगर मैं बात करूँ तो नोड्स का बेसिकली काम क्या होता है कि वो जो है ब्लॉकचेन का पूरा डेटाबेस अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं, और एक दूसरे से जो वो तो नेट के ज़रिए कनेक्टेड ही होते हैं, और वो जो है सिंगल ट्रांजैक्शन के बाद भी अपना डेटा जो है वो सारे के सारे नोड्स अपडेट कर लेते हैं, और होने वाले ट्रांजैक्शन को जो है वो भी वेरीफाई करते हैं। आगे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि नोड्स का जो काम है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। सो गाइस, मान लीजिए आपको जो है एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है ब्लॉकचेन का चेंज करना है, और उस नेटवर्क के मानते हैं कि हम 2 लाख नोड्स जो है वो दुनिया भर में प्रेजेंट है। तो आपको एक सिंगल ब्लॉक चेंज करने के लिए जो है लगभग 1 लाख एक कंप्यूटर्स को हैक करना पड़ेगा एक सिंगल ब्लॉक को चेंज करने के लिए, जो कि मेजॉरिटी है, और ये चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए ब्लॉकचेन जो है इस नेटवर्क को काफ़ी सिक्योर माना जाता है। सो गाइस, हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है ब्लॉकचेन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कचरा सेठ है और बाबूराव है। बाबूराव को 500 रुपये की ज़रूरत थी। बाबूराव ने जो है वो कचरा सेठ से 500 रुपये उधार मांगे, लेकिन बाबूराव यहाँ पर होशियार था। उसने कहा कि आप मुझे कैश ना देते हुए जो है ब्लॉकचेन के ज़रिए जो है वो 500 रुपये दीजिए। तो यहाँ पर क्या किया, कचरा सेठ ने जो है ब्लॉकचेन नेटवर्क का यूज़ करते हुए बाबूराव को जो है वो 500 रुपये सेंड कर दिए, जो कि एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क हमने दिखाया यहाँ पर, ब्लॉक 1 2 3, जो कि 3rd नंबर ब्लॉक में सेव हो गया है। इससे पहले बाकी लोगों के ट्रांजैक्शन सेव हुए होंगे, तो 3rd नंबर ब्लॉक में जो है कचरा सेठ ने बाबूराव को 500 रुपये सेंड किए, ये 3rd नंबर ब्लॉक में यहाँ पर सेव हो गया है। सो गाइस, बाबूराव के पास यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद यहाँ पर उसके पास 300 रुपये आ गए, और उसने सोचा कि कचरा सेठ के जो पैसे उसने उधार लिए थे 500 रुपये, उसमें से वो 300 रुपये लौटा देगा। तो उसने जो है सेम 300 रुपये ब्लॉकचेन नेटवर्क का यूज़ करके ही उसे रीपे किए, और वो जो उसने 300 रुपये रीपे किए वो ब्लॉक नंबर 17 पे हम मान लेते हैं यहाँ पर सेव हो गए। ब्लॉक नंबर 3 से लेके जो है ब्लॉक नंबर 16 तक हम ऐसे समझते हैं कि बाकी लोगों के ट्रांजैक्शन सेव हुए जो भी इस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। उसके आगे भी हम देख सकते हैं ब्लॉक नंबर 18 19 जो है सेव होते गए, क्योंकि बाकी लोग भी इसे यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस, कुछ दिन बाद क्या होता है कि कचरा सेठ की नीयत जो है वो ख़राब हो जाती है, और कचरा सेठ बाबूराव को बोलता है कि मेरा 500 रुपया कब देगा। तो बाबूराव वहाँ टेंशन में आ जाता है, लेकिन बाबूराव का एक प्लस पॉइंट होता है कि बाबूराव ने ये जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन नेटवर्क के ज़रिए किए हुए होते, तो वहाँ पर वो सेफ़ है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, बाबूराव ने जो है पूरे ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ज़रिए किए,
तो यहाँ पर सपोज़ इस ब्लॉक में जो है कचरा सेट रिक्वेस्ट डालता है कि बाबूराव जो आपने 500 रुपये लिए है वो रीपे कीजिए। तो ब्लॉकचेन नेटवर्क जैसे कि हमने देखा कि एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इस प्रीवियस ब्लॉक का हैश इस ब्लॉक में सेव होगा, तो ऐसे जो है वो एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट डालने के बाद यहाँ पर पुराने रिकॉर्ड जो है पूरे चेक किए जाएंगे। ऐसे ही रिकॉर्ड चेक होते 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 जो 17 नंबर पे जो है वो चेकिंग आके रुकेंगी, और यहाँ पर 17 नंबर में ये पता चलेगा कि बाबूराव ने जो है 300 रुपये जो है कचरा सेट को रीपे किए। सेम और पीछे रिकॉर्ड चेक होंगे लास्ट तक, ऐसे पीछे जाते 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 3rd नंबर के ब्लॉक पर आके रिकॉर्ड वापस रुकेगा कि यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा कि कचरा सेट ने बाबूराव को 500 रुपये दिए थे, और 17 नंबर में जो है बाबूराव ने जो है वो कचरा सेट को जो है 300 रुपये वापस भी कर दिए। तो यहाँ पर जो कचरा सेट रिक्वेस्ट कर रहा है जो लास्ट वाले ब्लॉक में, वो जो है इनवैलिड ट्रांजैक्शन हो जाएगा। कैसे? वो जो रिकॉर्ड है बाबूराव का वो दुनिया भर के सारे पीयर्स के पास, जो नोड्स है हमारे, उनके पास सेव है। जैसे ही सपोज एक पीयर के पास जो है एक पीयर के पास से जो है ये ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट जाती है सारे पीयर्स को, तो उनके रिकॉर्ड में जो है ऐसा कोई ट्रांजैक्शन मेंटेन ही नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर होगा। और हाँ गाइज, ये ट्रांजैक्शन वैलिड कब होगा? जब जो है कचरा सेट बाबूराव को जो है वो 200 रुपये की रिक्वेस्ट डालेगा और बाबूराव जो है वो 200 रुपये ही रीपे करेगा। ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये दुनिया भर के सारे नोड्स के पास जाएगा। वहाँ से जो है 51% मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीयर्स से, नोड्स से अगर ये कन्फर्मेशन आता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, बाबूराव के 200 रुपये जो है कचरा सेट के पास बाकी है, तो यह ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा और इस तरीके से जो है वो आगे सक्सेसफुल हो जाएगा। सो गाइस, मैं मानता हूँ कि आपको ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है ये वाला टर्म पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपकी अगर कोई क्वेरी होगी, डाउट होगा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं पर्सनली आपके हर वैलिड क्वेश्चन का जो है आंसर देने की कोशिश करूँगा। और हाँ गाइस, ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस मैंने और भी बनाए, आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हो। और हाँ गाइस, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, हो सके तो वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।